अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म। जिस शख्सियत का इंतज़ार था वो आ चुके। हज़रत मद्दज़िलुल आली का दीदार भी कर लिया और करते भी रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक उनकी वाज़ो नसीहत की बातें होते रहेंगी। आपका ताल्लुक़ उस ख़ानदान के साथ है। हज़रत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत की हिफाजत करते करते गुजरी। उनसे किसी ने पूछा हज़रत कैसी गुजरी? आपने जवाब दिया कि दो कट गई जेल में, दो कट गई रेल में। जितनी ज़िंदगी गुजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में गुजरी। अब बिला ताख़ीर हज़रत शाह जी को मैं देता हूँ इस एक शेर के साथ। कदम कदम पे एक काम करता हूँ, कदम कदम पे एक काम करता हूँ, नबी के घराने का दिल से एहतराम करता हूँ। जो ज़िक्र नबी अस्हाब व अहले बैत सुनकर जिस चेहरे पे खुशी आए उसको झुक कर मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इक़्तिदाइ वल इह्तिदा व हुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफि व तन्हौन अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि औलादना व औलादल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हज़रात इबादत और सवाब की नीयत से ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत से नमाज वाला दुरूद पाक तिलावत फरमाएं। कोई ज़बान खामोश न रहे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम बिलखुसूस हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दरखास्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बरादर मुकर्रम मौलाना असद हबीब दरखास्ती साहब और मेज़बानाने गिरामी, हाज़रीन व सामिईन, मदरसा अलीउल मुर्तज़ा का ये सालाना जलसा जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये तालीम दीन और कुरान की निस्बत से है।
और कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का पाक कलाम है, जिसकी तिलावत मुझसे कबल भी आप समाअत कर रहे थे। अल्लाह ताला पढ़ने वालों और सुनने वालों को इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए, कुरान के हुकूक समझने की तौफीक अता फरमाए और उनको अदा करने का अहल बना दे। दीनी तालीम के इदारे अपनी एक अलग पहचान और तशख़्ख़ुस रखते हैं, और आप जानते हैं कि असरी तालीम के इदारों की भी अपनी पहचान और अपना तशख़्ख़ुस है। असरी तालीम के इदारों की अहमियत से इनकार नहीं। वहाँ पढ़ने वाला डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंसदान बनेगा, सन्नाओ कारीगर बनेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, जुडिशरी में जाएगा, स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बनेगा, मिलिट्री में और सिविल दोनों तरह के इदारों में वो जाएगा। रियासत की जिम्मेदारी उसी के पास होगी। उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और उसके मुकाबिल जितनी उसकी तालीम और तरबियत होनी चाहिए वो बहुत कम है। इसलिए नतीजा आपके सामने है कि डॉक्टर है लेकिन उसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा नहीं रहा। साइंसदान बनता है तो दुनिया के जिन ममालिक से उसे बेहतर पेशकश होती है वो उधर रखते सफर बांध लेता है। मुआशरे के दीगर तबकात से वाबस्ता अफराद भी दीन और दुनिया की तकसीम करके दुनिया के लिए ज्यादा वक्त सर्व करने लग जाते हैं। और अब तो माशाअल्लाह हमारे बालादस्त तबके की ये ख्वाहिश है कि जिस रविश पर वो चल रहे हैं मदरसे के तलबा और उलमा भी उसी रविश पर चल निकले। तो बुनियादी फर्क, दीन पढ़ने वाला सबसे पहले तो खुदा शनास बनता है, फिर वो नबूवत और खत्म नबूवत से आगाही हासिल करता है, फिर वो मजीद तरक्की करके अस्हाबे मोहम्मद का गुलाम बनता है, और उसके बाद फिर ताबिईन और तबा ताबिईन से चलते हुए ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल उस्ताद और शागिर्द के बेहतरीन और खूबसूरत बंधन में बनता आज तक एक रिवायत की शक्ल में चलता चला आता है कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई रखना और कोई उसके अंदर कमी नहीं है कि आज अगर दीन पढ़ने वाला मदरसे में बैठकर दीन पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो इसके पास ये सनद मौजूद है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसे ही कुरान पढ़ा। एक इम्तियाज तो इसका ये है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताब अता फरमाई उसको सिखाने के लिए तरतीब भी बताई और क्या कुछ इसके अंदर मौजूद है वो भी बयान फरमाया। सबसे पहली चीज तो ये बताई कि इसकी तिलावत होगी और इसका पढ़ना सीखा जाएगा कि पढ़ना कैसे है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके पढ़ने का तरीका बताया। कुरान मजीद में हुक्म भी आया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। नबी करीम जल्दी जल्दी कुरान मजीद की तिलावत फरमाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि आप परेशान मत हो, इस डर से जल्दी जल्दी कुरान मत पढ़ें कि आप कहीं भूल न जाएं, इसलिए कि इसकी हिफाजत मैं खुद कर रहा हूं, इसको जमा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इसको पढ़ने का एक तरीका है, एक करीना है जो कारी आपको बताएगा, उस्ताद आपको बताएगा। और इसको पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं है।
आप बड़ी उम्र के हैं, नमाज पढ़नी है, कुरान मजीद पढ़ना है, न भी पढ़नी हो, वैसे ही कुरान की तिलावत करना ये कुरान का हक है। और ये वाहिद किताब है कि जिसको बगैर समझे पढ़ो तब भी फायदा। दुनिया की और कोई किताब ऐसी नहीं जिसको बगैर समझे पढ़ा जाए और वो फायदा दे। आप साइंस की कोई किताब उठा लाएं, रियाजी की कोई किताब उठा लाएं, दुनिया के दीगर उलूम फनून की कोई किताब उठा लाएं, अगर आप उसमें लिखी हुई बात समझ नहीं रहे तो उसका सिर्फ इबारत पढ़ना आपको कोई नफा न देगा, कोई सवाब भी नहीं। महज अल्फाज की शनाख्त हो जाने से उस इबारत का आपको कोई नफा नहीं, लेकिन कुरान ऐसी बरकत वाली किताब है कि सिर्फ लफ्जों की शनाख्त आपको हो, तर्जमा ना भी आता हो, मफहूम ना भी समझ रहे हो, सिर्फ तिलावत करें तो नफा से खाली। लेकिन ये इसका एक हिस्सा है। फिर इसका एक निज़ाम है कि जिस निज़ाम के जरिए से दिल और दिमाग की दुनिया अल्लाह तबारक व तआला बुरे ख्यालात से, बुरे अफकार से और तमाम किस्म की बुराइयों से उसको पाक कर देता है। वो तज़किये का निज़ाम जो अल्लाह ने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए सहाबा तक मुंतकिल किया, और वो भी आज तक चलता चला आ रहा, जिसकी एक शक्ल हम सूफिया के नजर में शक्ल में देखते हैं, अपनी खानकाही बुजुर्गों की शक्ल में देखते हैं। मदरसा और खानकाह कभी भी अलग अलग नहीं रहे। मदरसे में जहां तालीम है वहीं तरबियत है। इसलिए आप देखते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म आज भी उस्ताद को उस्ताद ही समझता है, और दीगर तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा के हवाले से वाक़यात मैं और आप सभी जानते हैं। अखबारात में भी खबरें आती हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। किसी उस्ताद के साथ कोई शिकररंजी हुई, कोई थोड़ी सी उसकी तरफ से कोई सख्ती हुई अगर, तो अव्वल तो वो बोर्ड लिखकर लगा दिया गया दीवार पर कि मार नहीं प्यार, यानी पाबंद कर दिया कि उस्ताद जो है यहाँ पर वक्त गुजारी करेगा। मारना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन जो उसको इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं उसकी हैसियत को तालिब इल्म की नजर में उतना ही कमजोर किया जा रहा है। वो तालिब इल्म रास्ता रोक कर उस्ताद की फेंटी लगा रहे हैं, ऐसे वाकयात मिलते। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर खुद प्रोफेसर अपनी जबान से कहता है कि तुम पढ़ने आओ या ना आओ, हम अपना वक्त पूरा करेंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे। पेड वर्कर बन गया, पेड वर्कर। उस्ताद की हैसियत, उस्ताद का मकाम वो खत्म हो गया। जबकि दीनी मदारिस के तलबा में आज भी उस्ताद का मकाम, एहतराम मौजूद है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसी तालीम और तरबियत की बरकत से रखा है। फिर अगले मरहले में वो बातें बताई, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, के सारी किताब को पढ़ जाओ, तुम जिंदगी के जिस भी शोबे में काम करना चाहते हो उसकी रहनुमाई तुम्हें यहीं से मिलेगी। उसूल यहाँ से मिलेंगे, हलाल हराम यहाँ से पता चलेगा, जायज नाजायज यहाँ से पता चलेगा। इल्म और मारिफत तुम्हें यहाँ से मिलेगी, ये दुनिया की कोई और किताब तुम्हें नहीं अता कर सकती। सिर्फ साइंस पढ़ने वाले तालिब इल्म से कोई अगर ये सवाल कर ले कि बताओ जिस खुदा का कलमा पढ़ते हो उसका तारुफ और पहचान क्या है, वो अपनी मेडिकल की किताबें उठा लाए, इंजीनियरिंग की किताबें उठा लाए, लॉ पढ़ने वाले अपने LLB की, LLM की किताबें भी उठा लाएं, और दीगर कोर्सेज करने वाले वो अपनी अपनी किताबें उठा लाएं। उनके अंदर जितने भी फ़नून या उलूम पढ़ाए जाते हैं उनके पढ़ लेने से उनको खुदा शनासी नहीं मिलती, वो खुदा का तारुफ नहीं करवा सकते। उनको पढ़ लेने से उनको ये पता नहीं चलता कि मुझे काहे के लिए बनाया गया, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ये मकसदियत मुझे कुरान बताता है, जो कि अल्लाह का फरमान है। पहले अपनी शनाख्त करवाई, फिर अपने बंदे को बताया कि तू मेरी तख्लीक है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम, मैंने तुझे बनाया। तो जो बनाने वाला है वो बताएगा कि कैसे बनाया गया।
मैंने साइंस पर छोड़ दिया कि वो मुझे बताए कि इंसान कैसे बना। तो जब साइंस की सुपुर्द कर दिया तो जो नतीजा वो निकालेगी फिर वो मानना पड़ेगा। कुरान के सुपुर्द करोगे तो वो तुम्हारे लिए इज्जत का रास्ता निकालता है, तो तुम्हें बताता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रास्ता बता दिया, तारुफ करवा दिया। फिर अकेला नहीं है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, जोड़ा बनाया, रिश्ता बना दिया। इंसान अकेला नहीं रह सकता, जरूरत है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की सारी नेमतें हासिल रहीं, मुयस्सर रहीं, तन्हाई का शिकार, उदास रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उदासी को दूर किया और आप में से आपके जोड़े, आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा अम्मा हव्वा को तख्लीक किया, जो तमाम इंसानियत की माँ है। अब ये रिश्ता बना दिया, अब उसके बाद क्या? वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें ये दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, काले भी गोरे भी, मुख्तलिफ जबानें, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ रंग, सब अपनी अपनी जगह पर, लेकिन अम्मा एक अब्बा एक। गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। एक इंसान का चेहरा, मोहरा, रंग है जी, ढांचा, हुलिया, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया कि कोई दूसरा इस जैसा नहीं है। यार अल्लाह तुझे माल ढेर बरकत देवे, एक काम न करो, तवज्जो। पहले टाइम थोड़ा है, मुझे किसी मकाम पर पहुंचने दे, मैं कुछ आपके सुपुर्द करने की नीयत से बैठा हूं। वक्त थोड़ा है, तो ये मेरी ख्वाहिश वो आपके लिए अल्लाह ताला ने पहले मौका दिया था। जेड़े तो रुकेंदे नहीं उन्होंने को दो लख वारी दो, मतलब वो ये ना आखे ना भी ये सारा टुकर बंद करें दे, मैं ये नहीं आता। जहाँ देने का मौका था वो आपको पूरा पूरा मौका दिया पहले मेज़बानों ने, आप वहाँ अपना शौक पूरा कर चुके। अब मेरी बात तवज्जो से समाअत करें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बहुत से मर्द, बहुत सी औरतें दुनिया के अंदर, सबका ढांचा अलग, नक्शा अलग। अल्लाह ताला ने ऐसा फर्क कर दिया कि देखने से पहचान हो जाती है कि ये अलग है, वो अलग है। नाम अलग अलग रख दिए, फिर मिजाज अलग, हर आदमी की खूबियां और सलाहियतें अलग। नबी करीम फरमाते हैं कि इंसान की मिसाल मादनियात की है। जैसे मादनियात में सोने और चांदी, हर एक के अपने खवास हैं, अपनी खूबियां हैं। जी अतिब्बा के पास जाइए, कुश्ते बनाते हैं, कोई चांदी इस्तेमाल करता है, कोई सोना इस्तेमाल करता है। तो मरीज के इलाज के मुताबिक चांदी की जरूरत है तो वो इस्तेमाल होगा, वहां पर सोना इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ सोने की जरूरत वहां वो इस्तेमाल होगा, चांदी इस्तेमाल नहीं होगी। तो खूबियां अपनी अपनी हैं, तो अपनी अपनी खूबियों के साथ इंसान मौजूद है। ये किसने बनाया? अल्लाह कहता है मैंने बनाया, ये मेरी तख्लीक है, ये मैंने बनाया। फिर रिश्ते तुम्हारे बना दिए, कई भाई होंगे, कई माँ बाप बनाए, औलाद अता फरमाई, बहन भाई बना दिए, बीवियां अता फरमा दी। ये सारे रिश्ते जो बनाए, फिर इनके हुकूक रख दिए। अब ये हुकूक तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? डॉक्टर साहब को बंजो, डॉक्टर साहब अम्मा दे हक दसो क्या है, मेडिकल की किताब जाके नहीं बता सकता, इंजीनियर नहीं बता सकता है जी, फलसफी नहीं बता सकता। वो फलासिफा का तो बरस हा बरस से, सदियों से फलसफा ही तब्दील हो रहा है, तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। हर इलाके के फलसफी की जबान अलग, उसका मिजाज मुख्तलिफ, उसकी सोच मुख्तलिफ, नतीजा और निकाल के बैठा हुआ, उसके नजरियात और हैं। सदियों फलासफा की चुनानो चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहां थी वहीं रही।
अल्लाह की बात में कोई तब्दीली नहीं है। 1400 बरस गुजर जाने के बाद आज भी कुरान उठाइए, यही बातें आपको मिलेंगी। इसी यकीन से पढ़ते हैं कि अल्लाह ने यही मोहम्मद करीम को अता फरमाई और यही किताब लौह महफूज में है, यही हमारे पास है और क़यामत तक यही रहेगी। कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं हो सकती कि हिफाजत अल्लाह कर रहे हैं। मिटाने वालों ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश। जिनको कुरान से खतरा था ना, वो मरदूद एक बाद में मर भी गया, वासिल जहन्नम हुआ, उसने कुरान पर मुकदमा चलाया। ये मगरिब की आज़ादी तो फिर यही है, मादर पिदर आज़ादी। कुरान पर मुकदमा चलाता है, उसकी वीडियोज आई, ये किताब ये मेरी शख्सी हुकूक पर, आज़ादी पर कदगन लगाती है। ये कहती है शराब हराम है, मर्द और औरत का आज़ादाना इख्तिलात, मेल जोल, नाजायज ताल्लुक ये हराम है। मैं ये सब काम करना चाहता हूँ, ये किताब इस पर पाबंदी लगाती है, लिहाजा मैं इसको मुजरिम करार देता हूँ और जलाने की सजा देता हूँ। ये पाबंदियां कुरान लगाता है, मगरिब कहता है ये आज़ादी है, जो चाहो वो करो। कुरान पर पाबंदी क्यों? कुरान उनके रास्ते में रुकावट बनता है, उनके नाजायज मकासद की तकमील की राह में रुकावट बनता है। कुरान शर्म व हया, इफ़्फ़त और पाकदामनी, हलाल और हराम की पाबंदियां देता है, जायज़ और नाजायज की पाबंदियां अता करता है। और बनाने वाला, देने वाला वो अल्लाह है और खालिक है, जो जानता है मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मेरा हुक्मरान नहीं जानता, मेरा खालिक मेरा अल्लाह जानता है। मेरा इंजीनियर नहीं जानता, मेरा डॉक्टर नहीं जानता, उसका इल्म महदूद है, वो शवाहिद और हवास का पाबंद है। और मेरा अल्लाह वो है जो इन सब से मावरा है, जिसने ये सब कुछ तख्लीक किया है। एहसासात मेरे लिए बनाए उसने, मुझे उसने इमोशन दिए, एहसासात दिए कि ताल्लुकात को उसमें हुकूक अदा करने में आसानी हो, फिर पाबंदी लगा दी। मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो माँ बहन के साथ नहीं कायम हो सकते। वो हलाल और हराम की पाबंदी और तमीज़ है ना, महरमात बना दी। फिर गैर महरम के साथ रिश्ते का मामला और है, महरमात के साथ और है। ये सब कुछ कहाँ पता चलेगा? ये कुरान बताएगा। वो युअल्लिमुहुमुल किताब, ये सीखना है यहाँ से, ये बातें इससे मिलेंगी। और दुनिया में जिंदगी गुजारने के तरीके में फिर रियासती उमूर भी आ जाते हैं जनाब, सियासत भी आ जाती है। फिर अंबिया की सियासत, अल्लाह की पसंदीदा सियासत भी कुरान से मिलेगी। हुक्मरान कैसा होना चाहिए, उसके औसाफ क्या हैं, उसकी खूबियां क्या हैं, उसके कमालात क्या हैं, वो कैसा हो, उसकी जाती जिंदगी कैसी हो। हम तो कहते हैं ना, जो हुक्मरान हो उसकी जाती जिंदगी पर बात नहीं करनी चाहिए। अब तो माशाल्लाह वैसे भी वो फीका एक्ट आ गया, फीका बेचस्सा है। जी हाँ, वो हमने तो थोड़ा बहुत पढ़ा तारीख के अंदर, इस तरह का इस्तिस्ना हासिल करने वाला तो एक ही नजर आया, और जिसने अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया था सजदा करूं, आके मेरे को इस्तिस्ना हासिल है, जबरदस्ती। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम शोबाजात के लिए, तमाम के तमाम शोबाजात की रहनुमाई यहाँ अता फरमाई। और फिर वल हिकमा फरमाया कि दानाई इसी के साथ वाबस्ता है। लोग आते थे सियाने कुल बेने उतू मसले हाल थी सन, सियाना तो सियाने भी कैसे हैं माशाल्लाह। आजकल सारे सियाने ही हो जाए, और बंदा भईदा गया कैसी, बंदा खूह ढह पे, क्या करूँ, वाकया बड़ा सौखा काम में। रस्सा घर में जो चेहरे खतो छिको बाहर निकल आसी, रस्सा घतिया छिकिया खूह चो बाहर निकल आया। बोलते दीवार बिया भईदा है कि बंदा खजी दे चढ़े फंस गए, तले नहीं रह सकते, बड़ा सौखा काम है। क्या कल दसिया ना, चेहरे रस्सा खतो छिको लह पोसी, रस्सा घतिया छिकिया तले डठा, मन का बनीज गया। उन्हें वो सियाणी आए क्या की थी, ये तो उदी किस्मत खराब भाई, कल ही में तुम्हारे सामने खूह चो बंदा कदे ठीक ठाक निकल नहीं आया। सारे सियाने तो ही हो जाए। अल्लाह कहता है वल हिकमा, दानाई इसी के अंदर है। ये कैसा दाना है, दुनिया की सारी बातें जानता है, खुदा को ही नहीं जानता। ये कैसी दानाई है, अपने खालिक को नहीं पहचानता। ये कैसी दानाई है कि उसके हुक्म को नहीं मानता, उसको वैल्यू नहीं देता। अपने सामने ताकत वाला कोई आ जाए तो उनके सामने कुबतिया खड़ा हो दे। और अल्लाह खालिक और मालिक, वो जब्बार कहार,
वो मालिक यौमिद्दीन जिसने मौत बनाई, अल्लज़ी खलक़ल मौता, पहले मौत बनाई, मौत भूल गया कि मरना है, उसके सामने पेश होना है, फिर वो मालिक यौमिद्दीन है, हिसाब करेगा। हाँ जी, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, कि जर्रा बराबर, जर्रा बेमिक़दार के बराबर कोई नेकी की है तो वो भी दिखाई जाए। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, अच्छाई और बुराई की फाइलें वहां बन रही हैं। ये कोई पाकिस्तान का माल खाना थोड़ी है कि मेयर साहब बल्दियाती इंतखाबात हुए मुख्तलिफ शहरों में, टेन्योर मुकम्मल हुआ, उन्हें रिकॉर्ड को भा लगा दी थी, सारियां फाइल आ गई, आग लग गई, सब फाइल, वो सारे खाते सड़ गए। क्या किया था कोई पता नहीं, गबन क्या हुआ कुछ पता नहीं, कहाँ आया कहाँ लगा कोई पता नहीं, मुद्दा ही मुक गया। अल्लाह के पास जो निज़ाम है ना, वहां पर किसी की दस्तरस नहीं है। कोई ताकतवर, बड़े से बड़ा ताकतवर, हाँ जी को तादे वडेरे वड्डा मनी खड़े, और ट्रंप ओई टिल ला गिने, उदे अगले पिछले सारे रल के जोर ला गिने, ठोठी नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह मालिक है, वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर है, कवियुन अजीज है। ये सारा को जी अल्लाह को मने ने है, डरदे बिना को लूं। वहां जो नामे अमाल में जमा हो रहा है ना, उसमें कोई जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं हो सकती, जो जैसे है वैसे ही वहां पर महफूज है। हाँ जी, जो देखा वो भी महफूज, जो कहा वो भी महफूज, जो किया वो भी महफूज, चलकर कदमों से कहा गए वो भी महफूज, हाथों से क्या कुछ करते रहे वो भी महफूज, जबान से क्या कुछ कह, सब कुछ महफूज है। सिर्फ महफूज नहीं है, इनकारी दी जबान बंद, आज़ा गवाही दे से, आज़ा गवाही देंगे, उस दिन से डरना चाहिए। है जी, अल्लाह ताला ने मदारिस के अंदर पढ़ने वालों को ये तमाम उलूम अता फरमाए, ये तमाम उलूम अता फरमाए। ये खुदा की कसम इनके खैर खा है। जितने उलमा सियासीयीन को मशवरा देते हैं ना, साहिब मशवरा देते हैं इसलिए कि उनके पास जो फिरासत है वो मुमिनाना है, जो दीन की बरकत और तुफैल हासिल होती है, जो डॉक्टर को नहीं मिल सकती, इंजीनियर को नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके पास वो इल्म नहीं। हाँ, डॉक्टर ये पढ़ ले, आलिम बन जाए तो इल्म हासिल करने वाले का अपना एक किरदार बन जाता है। सबसे पहली चीज, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, वो अल्लाह से डरने वाला बन जाता है, गैरुल्लाह का खौफ दिल से निकल जाता है। हाँ जी, अल्लाह से डरने वाला होता है। आज यहां पाबंदी लगाई जाती है, अब कोशिश की जा रही है कि उलमा से ये जो इनको मशवरा देते हैं या इनके सामने कलेमा हक कहते हैं तो इनका मुंह बंद कर दिया जाए। और जी में रिश्वत खोर दे मुंह अनवर टोल दा अंब फिट थिया होवे तो कुछ नहीं निकलता, और मौलवी दे मुंह च कोई शाही में फिट कर छोड़ो, कुछ ना निकले इथों। 25-25 हजार चेरजा फरोख्तन, जो जाने वाले हैं तुफ है उन पर, जो लेने वाले हैं तुफ है उन पर। शर्म ना आई, हया ना आई, किसका सौदा कर रहे हो? नहीं हो सकती खिदमत तो छोड़ दो, ये तो खिदमत का शोबा है, छोड़ दो। कसी चाह, तगारी चाह, वन कमा, हक हलाल खा। मुंह खावे ते अक्षर मावे, जब उनका खाओगे तो हक कहां से कहोगे? अरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ साथी उनसे मिलने के लिए आए, पाकिस्तान बन जाने के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात का दौर चल रहा था कुछ मामलात में, तो उन्होंने रुदात सुनाई, कारगुजारी सुनाई तबलीगी भाइयों की ज़बान में कि भी हम वहाँ गए, मुलाकात में हमारा यूँ इस्तकबाल किया गया, फिर हमें यूँ ले जाकर बिठाया गया, और फिर उसके बाद हमें चाय पेश की गई और हमने चाय पी। दादाजी ने कहा बस यही रुक जाओ, तुमने चाय पी उनकी? मैं कहा जी चाय पी, तो आगे बताने की जरूरत नहीं, तुमने बात क्या कर दी? तो चाय ही उनकी पी ली तुमने, क्या बात करनी थी तुमने? अरे मुल्तान के एक बहुत बड़ा खानदान है, इल्मी दुनिया में मसलकी एतबार से वो और हैं, तो अब्बा जी रहमत सुनाया करते थे कि वो होती है ना, ये उलमा को बुला लिया करते हैं, वो क्या अमन कमेटियां,
उसमें सारे इल्जामात मौलवी के सर डाल देते हैं कि एक काम भी तुसा, एक काम भी तुसा, एक काम भी तुसा। इख्तियारात उन्हें देखो, इख्तियारात ही साकू दे, अमन कायम सीधा नहीं सीधा असर ऐसे नहीं है। तो आपको इख्तियारात तो दो, इख्तियार तुम्हारे पास, वसाइल तुम्हारे पास, असबाब तुम्हारे पास, अमन मौलवी कायम करे। ये मौलवी दुनिया को भिड़े ना पाए। ये दुनिया के अंदर जितनी तबाही और बर्बादी है, ये तमाम की तमाम सियासी लोगों की पैदा करता है, जो अपने मफादात को मुकद्दम रखते हैं और अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए लोगों की तवज्जो उस तरफ मबजूल करवा देते हैं। इनके पैदा करदा मसाइल हैं। मौलवी नहीं लड़वाता, मौलवियों के अंदर काली भेड़ें ये दाखिल करते हैं, ये दाखिल करते हैं। अभी ये आपके सामने तिलावत हो रही थी, कुरान सबका एक है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस है जी। जो कुरान को मानने वाला है वो कैसे जुदा हो सकता है? इख्तिलाफ भाइयों में भी हो जाता है, लेकिन बेवकूफ होते हैं वो लोग जो उनके हाथों मोहरा बन जाते हैं। वो कम अकल बहू बाल अली कार जड़ी घर दी गाली चौक बन के करना खड़ा होवे। ये तो हमारी आपस की बातें थी, इल्मी मसाइल मामलात आपस में इख्तिलाफात हो जाते हैं, कर लेते हैं उलमा। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम बाहमी हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया। मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में रहते थे, वहीं एक और अहले हदीस आलिम मौलाना सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे। अहरार के बानियों में से थे, हमारे बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा। तो वो दोनों बुजुर्ग एक उनके पीछे ईदैन के नमाज में शरीक होते, वो उनके पीछे जुमा की नमाज में शरीक होते। वाक़या एक सुनने में आया, बुजुर्गों से सुना, और जिन बुजुर्गों से सुना उनकी रिवायत पर एतमाद है कि एक मौके पर मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन मुलाकात के लिए गए अपने मुसाहिबीन के साथ। तो उन्होंने उनको तलकीन की कि भाई आज हम अहनाफ के यहाँ जा रहे हैं, तो नमाज के वक्त में तुम रफ़ा यदैन भी मत करना और आमीन भी आहिस्ता आवाज़ में कहना। और उधर हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मेहमान के इकराम में एजाज़ में कह रहे हैं, अपने साथियों को कह रहे हैं कि भाई हमारे मेहमान जो है आज वो रफ़ा यदैन के भी कायल है और आमीन बिलजहर, तो हम उनके एजाज़ में आज ये दोनों अमल करेंगे। क्या अजीब मंजर था, हनफी रफ़ा यदैन कर रहे थे, आमीन बिलजहर कह रहे थे, और गैर मुक़ल्लिद हमारे भाई अहले हदीस जो हैं वो आमीन आहिस्ता आवाज़ में और रफ़ा यदैन भी नहीं कर रहे थे। तो उलमा ऐसे भी तो होते हैं ना। लेकिन ई कौम को भांदे वो हैं जेड़े कुकड़ा वाली कार लड़ते रहे मैंने रिश्ते कुत्ते लड़वावन वाली कौम। इन्हों को मौलवी फिरदा चंगा लगता, जेड़ा सुकून दी अमन की गाल करे चंगा नहीं लगता। और अमन और सुकून याद रखो, अभी रशीद फरमाया करते थे, मखलूक में जब तक खालिक का निजाम न चलाया जाएगा दुनिया में अमन न होगा। अल्लाह का दिया हुआ निजाम वो कहां से? कुरान का निजाम है, कुरान का निजाम है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाफिज किया कि नहीं किया? अगर कुरान में निजाम नहीं तो सजा किसके तहत दी जाएगी? चोर की सजा कैसे है? जानी की सजा कौन देगा? शराबी की सजा कौन देगा? निजाम है तो ये सब चीजें उसका हिस्सा है। लोग बात कहते हैं जी कुरान के अंदर निजाम कोई नहीं, तो भैया क्या है? कुरान कोई किस्से कहानियों की किताब है? नहीं, इंसान की पूरी जिंदगी की रहनुमा किताब, इनफिरादी हो, इज्तिमाई हो, सियासी हो, मुआशरती हो, माशी हो, कोई सी जिंदगी उसकी रहनुमाई यहां से मिलेगी। एक कुरान है जहां भर के मसाइब का इलाज, सब सवालात के हल इसके जवाबों में। तो मेरे भाइयों, ये फर्क है बुनियादी तौर पर। जो लोग जिस मनसब पर बैठे हुए हैं उनको ये सीखना चाहिए था, ताकि उनको पता चले कि डॉक्टर हैं तो दीन ने एक तबीब के लिए क्या उसूल बताए हैं, क्या जिम्मेदारियां बनाई हैं। इंजीनियर हैं तो क्या जिम्मेदारियां हैं दीनी एतबार से। हुक्मरान है तो क्या जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ने हुक्मरान बनाया अबू बकर को, इस्तिलाही माना में हुक्मरान, वरना वो तो खलीफा थे। अल्लाह की नियाबत, रसूलुल्लाह की नियाबत कर रहे थे, लेकिन मसनद इक़्तिदार पर बैठे तो अबू बकर सिद्दीक बतौर हुक्मरान मानिईन ज़कात के खिलाफ जिहाद करता है जी, मुर्तद्दीन के खिलाफ, खत्म नबूवत के मुनकिरों के खिलाफ जिहाद करता है, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अलम को बुलंद करता है। यहाँ खत्म नबूवत का नाम लेने वालों पर मुकदमा बनता है जी, यहाँ मुतालिबात करने वालों पर गोलियां चलाई जाती हैं। और ये फिर कहते हैं
तुसा सारे को बड़े मुसलमान ही वे मौलवी ठेकेदार हैं दीन दे। तुम अबू बकर सिद्दीक के जानशीन बन जाओ, हम तुम्हारे गुलाम और खादिम बन जाएंगे। नहीं तो तुम्हें हक बताना हमारी जिम्मेदारी कल भी थी, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। और इस जिम्मेदारी से कोई हमें ओहदा बरा नहीं कर सकता, सबकदोश नहीं कर सकता। जिंदा है तो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बाकी मानो ना मानो, जाने जहां इख्तियार है, सारी तुसा पहले कदम बननी है। न मानो लेकिन अल्लाह की बारगाह में हम इस जबान का जवाब देने के अहल होंगे कि मौला जो हमारे बस में था हमने किया, नतीजा उसमें पैदा करना वो तेरे सुपुर्द है। तो मसनद पर बैठकर अल्लाह के सामने जवाबदेह होने की नीयत से बात कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। कौमी मुजरिम मौलवी नहीं है भाई मेरे, आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा। कौमी मुजरिम मौलवी नहीं है। मौलवी ने यहाँ पर शराब, जुआ, जिना है जी, इसके अड्डे नहीं बनाए, इसके लाइसेंस नहीं जारी किए है जी। मौलवी ने अपने पास पढ़ने आने वाले को जबान, रंग और नस्ल में तकसीम नहीं किया। ये तकसीम तुम्हारे तालीमी इदारों में है। तुम सिंधी को सिंधी पढ़ाते हो है जी, पंजाबी को पंजाबी की तालीम देने की बात करते हो है जी। तुमने कोटा सिस्टम बनाया, तबकाती निज़ाम बनाया। तुम्हारे बड़े बड़े इदारों में जहां से तुम्हारे सरबराह पैदा होते हैं वहां गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसका दाखिला भी बंद है। और मदरसे में आने वाला किसी भी तबके से हो, किसी भी मसलक से, किसी भी जबान से बोलने वाला, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखने वाला, उसको एक ही बात बताई जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गरीब का बच्चा भी वही पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी वही पढ़ेगा, एक ही बात। और जिन इदारों ने मगरिब की नक्काली या हुक्मरानों के हुक्म पर अलग रास्ता इख्तियार किया है, उनके अंदर फर्क आया है। उन्होंने फिर वहां पर वो जो थोड़ा सा मालदार है उसके लिए अलग ब्लॉक बनाए हैं, और जो जरा गरीब है शोदा वो उन्हें दाखिल ही नहीं थी सकता। ये तुम्हारी नक्काली में, तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने वाला अल्लाह और उसके रसूल के उसूलों से इनहिराफ तो करेगा। जो इस रिवायत से वाबस्ता रहेगा वो कभी भी उन उसूलों से इनहिराफ नहीं कर सकता। वो यहाँ भी बचा रहेगा, आखिरत में अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे, वो बच जाएगा। बचना चाहते हो तो कुरान से वाबस्ता हो जाओ, कुरान के दाई बन जाओ, कुरान के कारी बन जाओ, कुरान के आलिम बन जाओ। इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने खैरें रखी हैं। कुरान से वाबस्ता हो जाने वाला, इस तरह कुरान बाकी है, अल्लाह उसको भी बका अता फरमा देंगे। तो जिन बच्चों ने कुरान मजीद पढ़ा, इल्म दीन का कुछ हिस्सा हासिल किया, खुदा की कसम ये बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला इनको इस चीज़ का अहल बना दे कि ये मुआशरे के अंदर हकीकत में कुरान की नुमाइंदगी का किरदार अदा कर सके। और तुम भी इनके लिए कबूलियत पैदा करो। हाँ, घर दा इकबाल हाफिज कुरान बढ़ा के तुम कहाँ बढ़ा रहे, कबूतर कहाँ बदला हो जी, कोई पूछे ना, ना रिश्ता देवे है, न सीधे मुंह गाल करे। मौलवी, मुल्ला, सूफी, डढ़ेल, माशाअल्लाह क्या अलकाबात हैं आपके उलमा के लिए। उसको मतलब हाफिज कुरान बनाया, बख्शिश के चक्कर में दीन पढ़ाया। चलो घर दा एक मौलवी थी वैसी, वो मसला दसिया थे, हाँ तो मेरे वास्ते मौलवी बन के आ गई, प्यू ही फिट खड़ा थे, अम्मा ही पर थी खड़ी। वो समझ आ रही है? कबूलियत पैदा करो, आप बंदे दे पुत्र बनो। आप अपनी बख्शिश दा ठेका बाल दे सिर न सटो कि तू हाफिज बनते मेरी बख्शिश करा, मैं करतूत नहीं छोड़ने। एक काम ना करो, आप सीधे थी वो। तुम कुरान से वाबस्ता हो जाओ, तुम्हारे घरों में पढ़ के आने वाला बच्चा तुम्हारे लिए रहनुमाई का जरिया और जीना बन जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। वक्त थोड़ा था, मैं इसी पर बात ख़त्म कर रहा हूँ। बस ये एक ऐलान समात कर लें साथी के पास। यहाँ ये हमारा जमात का एक मुजल्ला है, हुकूमत इलाहिया के नाम से मालूमाती मज़ामीन होते हैं, जमात की रुदात कारगुजारियाँ होती हैं। तो पढ़े लिखे साथी इसको बरकत के लिए नहीं, मुताले के लिए ख़रीदेंगे। हदिया भी इसका मुख्तसर सा है, वो साथी आपसे वसूल कर लेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।